हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या लाए हैं, तो आज हम लोग ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल पे सेकंड लेक्चर लाए हैं, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में 3 थ्योरम किए थे और आज हम लोग उससे आगे करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये ट्रायंगल्स का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद आप लोग उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे जो बाकी है। तो इसमें हम लोग हेडिंग है ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल। और ये जो लेक्चर है वो हमारा सेकंड लेक्चर हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें थ्योरम ले लेते हैं। ये है हमारा थ्योरम। इसमें बोला गया है क्या, द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। फिर बोला जा रहा है प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, मतलब ए बी जो है वो पी तक एक्सटेंड किया जा रहा है और ए सी जो है वो क्यू तक एक्सटेंड किया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड क्यू सी बी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब क्या बोला जा रहा है, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर और ये वाला एंगल का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है, मतलब इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एंगल ओ बी ओ सी जो होगा उसका क्या होगा वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो वो पिछले लेक्चर में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन किए थे जिसमें क्या था, ए बी सी एक ट्रायंगल था जिसमें क्या किया गया था कि ए बी सी, तो बी का एंगल का बाइसेक्टर और सी के एंगल का बाइसेक्टर अंदर ही मिल रहा था, लेकिन ये क्या है बाहर मिल रहा है। इसलिए इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला एंगल हम लोग 1 मान लेते हैं और ये एंगल 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है हमारा दिया हुआ। तो हमारा गिवन क्या है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है इन विच ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू। ये तो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला जा रहा है यहां पे, और बोला जा रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड क्यू सी बी मीट्स एट ओ। ठीक है, ये हमारा गिवन डाटा है। तो टू प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है एंगल बी ओ सी जो बन रहा है वो क्या होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ठीक है, तो हमें यहां से प्रूफ करते हैं। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि यहां पे ले सकते हैं, यहां पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इक्वल टू 180 ले सकते हैं। एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये क्या हो जाएगा, ये होगा लीनियर पेयर हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी पी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है सेम है, और ये एंगल हमारा क्या है सेम है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये CO और OB क्या है बाइसेक्टर है इस एंगल का, CBP का, और QCB का OC बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं CBP को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल 1 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी और ये ट्वाइस हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
180 माइनस एंगल ABC, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये 180/2 होगा तो 90, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत? तो ये हमारा आ गया पहला पॉइंट। उसी तरह हम लोग एक और पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग इस तरफ आएंगे, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं एंगल ACB प्लस एंगल QCO इक्वल टू 180। QCB को हम लोग 180 कर सकते हैं, और उसी तरह एंगल ACB प्लस इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ACB। समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या किए, इसको इस साइड लेके गए, एंगल ACB को इस साइड लेके गए, तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2। चलिए हम लोग कर लेते हैं पूरा, अच्छे से पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ACB, यहाँ से ट्वाइस किए, ये ट्वाइस नीचे जाएगा तो 180/2 क्या हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा एंगल ACB/2। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इसमें आएंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है हमारा। तो इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो हम लोग इन ट्रायंगल BOC की बात करें, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल BOC हमारा क्या देगा 180 देगा। ये होता है सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, ये पता है। तो एंगल 1 क्या था, ये था 90 माइनस एंगल ABC/2 प्लस ये था फिर, और ये था हमारा 90 माइनस एंगल ACB/2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से था, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और करना होगा। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। ये कर सकते हैं। अगर इसका सबका ट्वाइस कर दें हम लोग, सिर्फ समझिएगा, ट्वाइस कर दें, तो एंगल A/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या एंगल ABC/2 प्लस एंगल ACB/2 इक्वल टू 90। तो हम लोग एंगल A/2 क्या लिख सकते हैं, एंगल A/2 लिख सकते हैं 90 माइनस ये हो जाएगा एंगल ABC/2 प्लस एंगल ACB/2। इस तरीके से कर सकते हैं। और एंगल A/2 हमें लाना है। हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है क्या, हमें प्रूफ करना है ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो ये वाला चीज हम लोग इस दोनों से वो कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर ये और ये तो हमारा कट जाएगा आराम से, ठीक है, ये और ये हमारा कट गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये BOC है हमारा, तो हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों को रिप्लेस करते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों को रिप्लेस करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो A/2 माइनस 90 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ एंगल ABC/2 प्लस एंगल ACB/2 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू ये आ गया। तो ये दोनों का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, दोनों माइनस में है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल A/2 माइनस 90 इक्वल टू प्लस एंगल BOC इक्वल टू 0। समझ में आई बात? क्या हुआ, क्या किए हम लोग, पहले फिर से समझते हैं हम लोग, ठीक है। पहला तो हम लोग क्या लिए थे, ये वाला इस लाइन पे लिए थे एंगल ABC प्लस एंगल CBP क्या हो गया 180 हो गया, और उसको वहां से हम लोग एंगल 1 का वैल्यू लाए थे, फिर एंगल 2 का वैल्यू उसी तरह लाए।
फिर क्या किए हम लोग, ये ट्रायंगल लिए तो बी ओ सी ट्रायंगल लिए, उसमें से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 ले लिए। फिर हमें क्या करना था, हमें लाना था एंगल ए का वैल्यू। तो एंगल ए का वैल्यू कैसे आता, तो हम लोग ये दोनों को इसके फॉर्म में लिख दिए, ये दोनों एंगल को ए बी सी को और ए सी बी को हम लोग एंगल ए के फॉर्म में लिख लिए। यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू इसके फॉर्म में आ गया और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिए। अब आसानी से हम लोग एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बी ओ सी इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 90 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है या थ्योरम है, ये आते रहता है। एक ये वाला जो हम लोग किए थे पिछले लेक्चर में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये वाला प्रूफ करना था हमें, ये वाला चीज़। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दो हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इंटू 6 इंटू एंगल सी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो जब कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे तो हमें क्या करना चाहिए, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग सिर्फ एक ही तरीका अपनाते हैं। क्या करेंगे, किसी एक एंगल को दो के फॉर्म में लिख लेंगे। समझ में आई बात, ये नहीं मतलब क्या बोला जाए, किसी दो एंगल को क्या करेंगे, किसी एक के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमेशा हम लोग बी के लिए लेते हैं, बी कांस्टेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि बी हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 इंटू एंगल सी है। तो अगर हम लोग सिर्फ ये दोनों को लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी है, तो हम लोग एंगल ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/2 एंगल बी। ये पहला इक्वेशन हो गया। और उसी तरह 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी हो गया। तो एंगल बी, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6 एंगल बी, तो ये हो जाएगा 1/2। तो एंगल सी इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल बी। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो ये दोनों दूसरा, अगर बात करते हैं नाउ हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा क्या होता है, ये 180 होता है अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल की बात किया जाए तो एंगल ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, 3/2 बी। और बी को हम लोग क्या माने हैं, बी को हम लोग कांस्टेंट माने हैं, बी को हम लोग कांस्टेंट माने, इसका कोई चेंज नहीं होगा। तो बी को कांस्टेंट माने तो एंगल बी का वैल्यू एंगल बी ही रहेगा। और प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या ले लिए, बी के फॉर्म में हाफ ऑफ एंगल बी ले लिए, इक्वल टू 180 हो गया। तो यहां से हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 2 आएगा, तो 3 एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो गया। तो यहां से कर लेंगे हम लोग 3 3 3 6 एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 180। तो यहाँ से ये और ये कटेगा आपका 3 बार में, तो ये कटेगा 60 बार में। तो एंगल बी का वैल्यू आ गया 60। जब एंगल बी का वैल्यू 60 आ गया तो एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 30, तो ये हो गया 90। और एंगल सी का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी मतलब 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये कौन कौन सा एंगल आ गया, एंगल और एंगल बी, यहाँ से हम लोग जानते हैं एंगल बी हमारा क्या हो गया 60। तो आंसर आ गया आपका क्या, एंगल ए ये आ गया आपका 90, एंगल बी आ गया आपका 60 और एंगल सी आ गया आपका 30। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्या करना है, किसी दो को किसी एक के फॉर्म में लाना है, मतलब एक को कांस्टेंट मान लेना है और फिर उसके बाद उस पर वर्क करना है, फिर ये आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड पे चढ़ते हैं। तो सेकंड पे क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल a माइनस बी इक्वल टू 15, b माइनस सी इक्वल टू 30। फाइंड एंगल a, एंगल b और एंगल c। इसमें भी वही चीज करना है, एक को कांस्टेंट मान लेना है। तो समझ लीजिए, फिर से आप लोग इसको करके देखिए, वीडियो पॉज करिए और इसे करिए। ठीक है, फिर हम लोग इसे करते हैं।
यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 15 डिग्री, ये फर्स्ट, और एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री, ये सेकेंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू क्या करेंगे 15 प्लस एंगल बी, ए को बी के फॉर्म में लिख लेंगे, और एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस 30, एंगल बी माइनस 30 हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नाउ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए आपका आ जाएगा, एंगल ए क्या है 15 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस सी का वैल्यू एंगल बी माइनस 30 इक्वल टू 180 हो गया। तो ये हो गया 1 2 3, तो थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 15, कैसे, तो ये माइनस 30 है, ये 15 है, तो माइनस 15, तो माइनस 15 रह जाएगा तो 15 हो जाएगा प्लस 15, तो थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 195, तो एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री हो गया। तो हम लोग यहाँ से एंगल ए निकाल सकते हैं, एंगल ए हो जाएगा 15 प्लस 65, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, और एंगल सी हो जाएगा आपका 65 माइनस एंगल 30, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन जल्दी किसी से बनता ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्म में चेंज करना होता है और ये बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बोला जा रहा है क्या, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस तरीके का है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल, इज इक्वल टू द, मतलब ये एंगल किसके बीच में है, इक्वल टू द वर्टिकल हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल तो हमारा ए हो गया। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि एक बेस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ऐसे, और ये जो है इसके बीच, किसके बीच का एंगल, और एक इसके बीच का बाइसेक्टर का एंगल ऐसे। समझ में आई बात, मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल ए सी डी का बाइसेक्टर जो है वो ई पर बना रहा है एंगल कुछ, तो ये वाला जो एंगल होगा इसका क्या होगा, हाफ होगा। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ई इक्वल टू प्रूफ करना हाफ ऑफ एंगल ए प्रूफ करना है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, ये प्रूफ करना, सॉरी टू प्रूफ करना, ये टू प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईटी कर लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल, बेस एंगल तो एक ये हो गया और एक ये, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर इधर बना रहे हैं तो हम लोग इधर एक्सटेंड करना होता, लेकिन हम लोग ये ले रहे हैं तो ये एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये बोला जा रहा है क्या, एक बेस एंगल लिए हैं और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मतलब ये एक्सटर्नल एंगल लिए हैं। ठीक है, और दोनों का बाइसेक्टर जो है ई पे मिल रहा है, और जो ई पे एंगल मिल रहा है वो वर्टिकल एंगल का क्या है, हाफ है। ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आई बात, ये जो एंगल बन रहा है वन बेस एंगल से और वन एक्सटर्नल एंगल से, वो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो जो होगा वर्टिकल एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग 1 मानते हैं, ये 2 मानते हैं। ठीक है, लेट मान लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल formed is equal to the sum of its opposite interior angle। बोला जाता है कि ये वाला जो एंगल है क्या होता है, ये दोनों एंगल का बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2, तो हम लोग ले सकते हैं एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 इक्वल टू एंगल ए सी डी बाई 2 लिख सकते हैं।
और यहाँ से हम लोग क्योंकि a/2 क्यों किए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे a/2 ही चाहिए, ठीक है। ये सब पकड़ने का तरीका होता है हमें प्रूफ क्या करना है, और प्रूफ से हम लोग क्या प्रूफ करना उससे हम लोग पकड़ते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो हम लोग डिवाइडिंग बाई 2 किए क्योंकि हमें a/2 चाहिए, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a/2 प्लस एंगल b/2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल ACD को अगर हाफ करते हैं तो एंगल 2 हो गया। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल में देखिए कैसे करते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे इन ट्रायंगल BEC की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल E प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम जो होगा एंगल 2 होगा। तो ये थर्ड हो गया विथ या सिमिलरली कर लेते हैं, सिमिलरली, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी कौन सा लगा है, यही प्रॉपर्टी इसमें भी लगा है। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि एंगल 2 और एंगल 2 ये दोनों इक्वेट किया गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग एंगल 2 और एंगल 2 को इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल E प्लस एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल 1, ये और ये कटा तो एंगल E इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसे भी प्रूफ कर दिए। क्या किए, पहले हम लोग इस ट्रायंगल का बात किए, तो उसमें हम लोग क्या लिए कि इसका बाइसेक्टर है, तो ये A प्लस B प्लस C, A B और ACD क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर उसको क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 किया, वहां से 2 का वैल्यू आ गया। फिर इसमें बात किए तो वहां से 2 का वैल्यू आया, दोनों को इक्वलाइज कर दिया, वहां से ये प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है क्या कि प्रूफ दैट एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E और एंगल EF इक्वल टू होगा हमारा 360 डिग्री। तो ये कैसे बनाएंगे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है कि कैसे करेंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC लेते हैं, तो हमारा क्या आता है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा 180 के बराबर होगा पहला। और फिर इन ट्रायंगल DEF की बात करें तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F जो होगा वो 180 के बराबर होगा। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, DEF। तो फ्रॉम 1 एंड 2 की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आप सब तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम सब कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हम लोग ट्रायंगल और इस एंगल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करें, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।